हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो, अपन 12th क्लास के पीवाईक्यूज कर रहे थे। जितने भी बोर्ड के अंदर पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ने अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर वाला चैप्टर अपना चल रहा था और उसी की अपन पीवाईक्यू कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। The parallel plate capacitor of capacitance C is charged to E voltage by the battery. After some time, the battery is disconnected. Time बाद battery disconnect. The distance between the plates is double. Each की distance बढ़ा दी। Okay. Now एक slab of dielectric constant भी रख दिया है और dielectric constant की वैल्यू वेरी कर रही है बेटा 1 से 2 के बीच में। 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। यही पूछ रहा है ना? हाँ, 1 भी हो सकती है एंड 2 भी। It introduced to fill the space between the plates. Okay, how will the following affected? कैसे affected होगा ये पूछ रहा है। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके लिए पूछा है आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या चेंज आएगा इलेक्ट्रिक, पहले तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी स्टोर कितनी होगी और अपने को क्या क्या चीजें चाहिए इस चीजों को समझाने के लिए। क्या है? जस्टिफाई और आंसर बाय राइटिंग द नेसेसरी एक्सप्रेशन। आपने किन किन चीजों को यूज करके ये बताया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा और जो आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा, किसके कारण? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण, प्लस एक तो प्लेट की सी डबल होगी। दो कंडीशन। ऐसा क्यों? देखो, जस्ट पहले अपन लिखिए, जस्ट थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, करो इसको सोल्व। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले मैं कैपेसिटेंस पे बात करूंगा। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला की बात। सी डेस लिख रहा हूं मैं। क्या होता है? के सी नोट से लिखते हैं, के सी नोट। अभी मैंने बताया था कहां से आता है। कहां से आता है बेटा? वापिस बता का जो आपने बेसिक टू क्या बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो, एप्सिलॉन नॉट ए। मेरे को सी डेस निकालना है, डी डेस करूंगा। अब डी चेंज हो रहा है। डी कितना चेंज हो रहा है बेटा? डी चेंज हो रहा है 2 टाइम्स। तो डी डेस की जगह क्या रखूंगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2। ठीक है, तो मतलब 2d। इसको यदि डी एप्सिलॉन ए बाई डी को मैं सी नॉट मान लूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी सी नॉट बाई 2। ये चीज समझ। कैपेसिटेंस डी के कारण कितना चेंज आया? डी में 2d हो गया तो कैपेसिटेंस भी कितना हो गया बेटा? बाई 2। तो डी नीचे आता है ना। यदि C में चेंज इतना आया और C नॉट बाई 2 आएगा तो V में कितना चेंज आया? अब आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, वहां से मैं निकालूंगा V में चेंज। V इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C डेज। ये V डेज आए। ठीक है, C डेज में चेंज। C डेज की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बेटा? C नॉट बाई 2 पर चला गया। Q बाई C नॉट क्या है? V नॉट, तो 2V नॉट। वोल्टेज क्या हो गया बेटा? डबल। देखो, ये एक डिस्टेंस को चेंज करने के कारण इतने चेंज आ रहे हैं। प्लेट्स प्लेट्स होती है की कैपेसिटेंस, इनकी डिस्टेंस को अपन स्मॉल डी से लिखते हैं। ये डिस्टेंस डबल हो गई तो उसका कैपेसिटेंस तो आधा हो गया और वोल्टेज क्या हो गया? डबल। ठीक है, तो निकाल लिया अपन ने। अब अपने क्वेश्चन में पूछा क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना। हाँ, तो ई डेस निकाल। ई डेस निकालने के लिए मेरे को देखो, मैंने वी निकाला क्योंकि वी और ई में अपने को रिलेशन पता है। ई इज इक्वल टू डेस बाई टी, ये रिलेशन मेरे को पता होता है। अब देखो, वी डेस की जगह क्या हो गया? 2V नॉट। और डी क्या है मेरे पास? 2D नॉट, या 2D लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2D। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। V नॉट बाई डी, और V नॉट बाई डी क्या है? जो पहले था। V नॉट पहले वाला है और D भी क्या है? पहले वाली डिस्टेंस। ठीक है, डी नोट से भी लिख सकते हैं, और मैंने डी के नहीं लगाया, बाकी जो इनिशियल चीजें थी मैंने नोट लगा दिया। तो अपन यहां से सीधा बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिस्टेंस के कारण तो कुछ चेंज, क्योंकि ई डेस मेरा इक्वल आ गया ई के। तो यदि मैं डिस्टेंस डबल कर रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डबल होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा कैपेसिटेंस में, वो बाई 2 हो जाएगा।
वोल्टेज में चेंज आएगा वो डबल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई, ठीक है। तो अपने पहला पॉइंट क्या कर दिया, पहला पॉइंट मैंने किसको लेके सोल्व किया बेटा, सिर्फ डिस्टेंस को लेके सोल्व। अब मेरे को ये बताओ, अभी तो अपना बच गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, यहाँ नोट ही ले रखे हैं, मैंने चेंज नहीं किया। तो अपन ये बोल सकते हैं डिस्टेंस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं, अभी तक अपन ये। अब अपन डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला यदि मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में सी डेस होता है के सी, के सी नोट, एप्सिलॉन की जगह, नोट की जगह मीडियम लोगे एप्सिलॉन रखूंगा, आएगी के एप्सिलॉन नोट, के एप्सिलॉन नोट, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, एप्सिलॉन नोट ए बाई को डी करेंगे, मेरे पास सी डेस आएगा के सी नोट, है ना। ये फॉर्मूला याद ही रखना, ये वाला फॉर्मूला, एक एफ डेस इज इक्वल टू एफ नोट बाई के, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 बाई के हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के हो जाता है, ये चीज याद रखना, ओके। याद रखोगे तो मैंने क्या बताया, यहाँ से क्या हुआ, मेरे पास के सी नोट आया, यहीं से देखो वी निकाला, वापिस वी निकालूंगा, भाई इनको डबल लिख लो, कुछ हो जाओ, डबल डेस कर रहा हूँ, क्या होता है बेटा, क्यू, क्यू बाई सी डबल डेस, क्यू बाई सी को क्या लिखूंगा, क्यू बाई के सी नॉट, ठीक है। के सी नोट क्या आएगा के, तो के सी नोट, के क्यू, के नहीं, के सी नोट मैंने सी डबल डॉट की, क्यू बाई सी नोट, क्यू बाई सी नोट क्या, सी ले रखा, क्यू बाई सी नोट सी ने वी ले रखा, क्यू बाई सी नोट क्या ले रखा है, वी नोट, वी इज इक्वल टू वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो क्यू बाई सी नोट को लिख सकता हूँ वी नोट, तो वी नोट बाई, तो याद रखना कभी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उसका पोटेंशियल भी बाई की हो जाए। ई डबल डेस निकालो, ई डबल डेस का फॉर्मूला आएगा वी डबल डेस बाई डी, ठीक है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर कर रहा हूँ, डिस्टेंस को नहीं। डबल डेस की जगह वी डबल डेस की वैल्यू क्या है, वी डबल डेस की वैल्यू भी है वी नोट बाई के, क्या है बेटा, वी नोट बाई के और डी, समझ में आया। पी नोट बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, क्या आएगा, ई बाई के, ई बाई क्या आया, वही मैं बता रहा था, जब भी अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाई के हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सब क्या हो जाते हैं बेटा, बाई के हो जाते हैं। बस सिंपल सा आंसर आया है, बाई के हो गया। यहाँ अपन यहाँ बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज, एंड when we kept the slab in the dielectric constant या introduce the fill the space between the plates, then electric field change या decrease by k times, okay, electric field decrease by k times, और यदि डिस्टेंस डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको थोरेटिकली वहां लिखना पड़ेगा, ये लिख दोगे, सोल्व कर लोगे, आंसर समझ में आया। दूसरा देखो, ये अपना पहला ए पार्ट हुआ है, ये वाला क्या हुआ बेटा, ए पार्ट हुआ, बी पार्ट देखो, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर में क्या चेंज है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज बता दिया, अब एनर्जी स्टोर में चेंज बताओ। अब एनर्जी स्टोर में चेंज बताने के लिए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ सी, ठीक है। अरे हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसी में लिख लो, यहाँ दोनों चेंज हो रहे हैं तो मैं एक ये फॉर्मूला काम लूंगा, क्यू चेंज नहीं होगा, क्यू टू सी, अब टू सी नोट है, ठीक है, इनिशियल के लिए बात कर रहा हूँ, म्यू नोट लिख दे, ठीक है। यदि मैंने चेंज किया, पहले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस के कारण क्यू स्क्वायर बाय टू, डिस्टेंस के कारण सी नोट, सी डेस लिखा था, ठीक है ना, सी डेस लिखा था, सी डेस की वैल्यू क्या थी, सी डेस की वैल्यू आई सी नोट बाई, ठीक है ना, देख लो क्या है सी डेस की वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी नोट बाई टू वो वैल्यू रखो, करो, तो क्यू स्क्वायर टू सी नोट बाई टू ऊपर चला जाएगा, टू कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आया क्यू स्क्वायर बाई सी नोट, क्यू स्क्वायर बाई सी नोट, क्यू स्क्वायर बाई सी नोट को टू म्यू नोट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, टू म्यू नोट, जो अपनी इनिशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई बेटा, टू टाइम्स हो गई या डबल हो गई, जब जब मैंने उनके बीच की डिस्टेंस
जब मैंने उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया तो उसकी जो एनर्जी थी वो डबल, पोटेंशियल या स्टोर एनर्जी क्या हो गई, डबल। ठीक है, तो एनर्जी में रिलेशन आया कब, जब डिस्टेंस को बढ़ाया। अब यदि मैं इसके अंदर क्या रखूं अब मैं वही देख लो कौन सा वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला करोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला भी रखोगे तो सिंपल सा ही है के में सी में कितना चेंज आता है बेटा, सी में कितना चेंज आता है, के सी नॉट, तो सी की जगह क्या लिखोगे, सी नॉट की जगह क्या लिखोगे, सी डेस की जगह डबल डेस की के सी नॉट लिखोगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, के टाइम्स। ठीक है ना, तो ऐसे अपन निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे अपने पास सिंपल। ओके, करके बता देता हूँ। तो म्यू डबल डॉट से निकाल रहे हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी डबल डॉट, डबल डॉट दिखाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और सिंगल डॉट दिखा रहा था डिस्टेंस में, क्यू स्क्वायर बाई ए सी नॉट, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई के, क्या 1/2 के वी, हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना, वो भी लिख। और यदि दोनों कंडीशन साथ लगाओगे तो दोनों कंडीशन में यदि साथ लगाना चाहूं, मतलब ये और ये कंबाइंड कंडीशन साथ लगाओ, देखो मैंने अलग अलग लगाई है, कंबाइंड साथ लगाओगे तो क्या होगा, सी नोट की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू, तो चेंज आ रहा है सी नोट। ठीक है, यदि मैं कंबाइंड लगाना चाहूँ या मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू नोट, ठीक है ना, सी डेस लिख दूँ, सी डेस, फिर इसको लिख दूंगा म्यू डेस, टू डेस क्या है, टू, टू म्यू नॉट बाई टू, टू म्यू नॉट बाई टू डेज की जगह टू म्यू नॉट आ गया बाई टू के साथ बचा, देखो यार टू बचा हुआ है, इस लिख टू डेज इक्वल टू म्यू नॉट के, ऐसे लिख सकते, टू म्यू नॉट इनिशियल एनर्जी, दोनों कंडीशन साथ लगाओ। ठीक है, यदि मैं दोनों कंडीशन देखो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग कंडीशन बताई थी तुम्हें, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसके कारण, ये किसके कारण आ रहा था डिस्टेंस में, और ये किसके कारण आ रहा था, किसके कारण आ रहा था डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों कंडीशन यदि साथ लगेंगी तो ई में चेंज आएगा, देखो ई में चेंज, एक के कारण डिस्टेंस के कारण कोई चेंज नहीं आया, और किसके कारण चेंज आया, ओनली डाइलेक्ट्रिक, ये ये टोटल चेंज आएगा डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक के। ऐसे ही में पोटेंशियल एनर्जी का ये निकाला है मैंने, इसके अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे तो बाई की हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बाई की हो जाएगी, और यदि दोनों रखोगे, ठीक है, दोनों रखोगे साथ, कि उसमें उसकी डिस्टेंस भी डबल कर रहा हूँ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रख रहा हूँ साथ में, तो उसकी एनर्जी तो डबल हो रही है, किसके कारण, डिस्टेंस के कारण डबल हो रही है, और लेकिन बाई की हो रही है किसके कारण, बाई की किसके कारण हो रही है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, टोटल एनर्जी बनेगी टू म्यू नॉट बाई के। ठीक है, ये इसको हाफ सी वी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख। अब जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है, जस्टिफाई और आंसर एंड राइटिंग द नेसेसरी एक्सप्रेशन, जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या क्या काम में लिया, मैंने एक काम में लिया बेटा सी इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, एक लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय टू सी काम में लिया है, एक मैंने काम में लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी वाला काम में लिया है, एक और लिया है सी वाला, एक और काम लिया सी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी काम में लिया, ठीक है, एक सी डे इजिकल टू के सी नॉट काम में लिया, ये जो जितने फॉर्मूले काम में लिए ना वो लिखने ट्राई करने हैं आप अपना, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहो, सोल्व करते रहो, आपके पास आंसर आता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an infinite large thin plate sheet has a uniform surface charge density, okay, obtain the expression of the amount of work done in the bring the point charge q from infinite to r, लिमिट दे रखी है इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे हो, इन फ्रंट ऑफ द चार्ज प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट के पास कोई भी चार्ज आप लेके आ रहे हो इनफाइनाइट से,
इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या निकालना, एन प्रोडक्ट आर इनफाइनाइट साल सोल्व करना है इसको। इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, पहले वर्क डन निकालो, वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला रखो। तो वर्क डन का सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट के लिए पहले बता सकते हो आप, सिग्मा दिया हुआ इसके लिए इलेक्ट्रिक, किसी भी चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। इसको किसने बताया था बेटा, जैसे अपन गाउस को यूज करके भी निकालते हैं, गाउस को यूज करके भी निकाल सकते हो, बता सकते हो, जहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं और उसी डेंसिटी से अपने आंसर निकालेंगे। देखो वर्कडन का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डन आएगा वही जो सिंपल बेसिक फॉर्मूले उससे करेंगे अपन इसको। एफ इजिकल टू होता है क्यू ई, एफ इजिकल टू क्या होता है माइनस का क्यू ई, अब वो ई ई चाहिए है ना, एफ इजिकल टू माइनस क्यू ई, तो इसकी जगह माइनस क्यू ई रख दूंगा। और फिर लेकिन जो चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो क्या होगा, वो बताएगा, यहाँ चार्ज शीट दी हुई है मेरे पास, तो चार्ज शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यदि मेरे पास क्या दिया हुआ हो, यदि मेरे पास चार डेंसिटी दी, देखो आप डेंसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सर, इसके लिए ई का फॉर्मूला आता है सिग्मा को एप्सिलॉन, याद होगा। एक सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ई होती है ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला एफ वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखो, माइनस का क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, क्यू बाई ए, सिग्मा की वैल्यू रखो क्यू बाई ए, क्यों था, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे क्यू बाई ए टू एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, सिग्मा की वैल्यू रखी क्यू अपॉन ए, इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास सीधा सा आएगा इंटीग्रेशन, उसके अंदर मतलब एफ की वैल्यू रखते जाओ और सोल्व करते जाओ। रखो चलो, एफ की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, यहाँ से आ जाएगी, या मैं ये लिख सकता हूँ एफ इजिकल टू माइनस का क्यू टी आर, आर से मेरा आना है इनफाइनाइट से आर आना है ओमेगा, इसको देखो आप डी एल डब्ल्यू को ये भी तो बोल सकते हैं, डब्ल्यू को अपन बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंट, तो वी टू माइनस वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंट वी, ई डॉट डी एल को भी मैं डॉट डी आर है या डी एल लूंगा तो तो मैं वी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, इजिकल टू माइनस का क्यू भी आ सकता है, ठीक है। ई का फॉर्मूला सबको पता होगा ना, ई को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई के फॉर्मूले में, वहीं से तो फॉर्मूला बनता है अपने पास क्यू वी का, क्यू डेल वी का, ठीक है। तो ई डॉट डी आर को क्या लिख दूं मैं, डेल वी भी लिख सकता हूँ, कौन से फॉर्मूले से बेटा, कौन से फॉर्मूले से, देखो कौन से फॉर्मूले से, ई इजिकल टू माइनस का ग्रेडियंट वी होता है, मैं v को लिख सकता हूँ e डॉट डी एल, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ d, जो w मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का q तो है ही और माइनस का डेल v आएगा, ठीक है। e की जगह e डॉट डी आर की जगह मैं डेल v लिख दूं या dv लिख दूं, या आप डेल v भी लिख सकते हैं, डेल v, चेंज इन v बता, चेंज इन v बता रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास ये आएगा वर्क डन। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, मतलब ये पोजीशन बता रहा हूं मैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, या इसी में लिमिट रख के निकाल सकते हो, तो मैं वो वाला यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का क्यू, क्यू क्यू प्लस हो गया था और डेल भी, चेंज इन भी, ठीक है क्यू, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखो आप पहले वाला फॉर्मूला पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़ते हो ना बेटा, ये फॉर्मूला यही तो होता है, यहीं से तो आता है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है
ओपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपन यहाँ से देखो इसको मैं सोल्व भी करना चाहूंगा, यदि आप वो वाली वैल्यू रख के मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, जैसे मैं ये वो वैल्यू रख देता हूँ क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, लिमिट है इनफाइनाइट से। अब यदि ये कांस्टेंट है, यह क्या है डी आर, बाकी चीजें कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड नहीं है, एल या एल होगी तो एल पे डिपेंड नहीं है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो लिमिट इसका डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर, डी आर इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर, आर होगा तो यहां लिमिट रखोगे अपर लिमिट, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है क्या इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या है बेटा इनफाइनाइट, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, आप सोल्व करोगे डी आर को अपर लिमिट से लोअर लिमिट इनफाइनाइट से आर, तो मेरे पास आर आएगा और उसकी लिमिट है इनफाइनाइट से आर, मतलब इनफाइनाइट में से मेरे को आर माइनस करना है, इनफाइनाइट में मैं आर माइनस करूंगा तब मेरे पास वर्क डन इनफाइनाइट, और देखो इनफाइनाइट से मैं आर माइनस को इनफाइनाइट आएगा, बाकी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन क्या जाएगा, ये वर्क डन इनफाइनाइट आ रहा है जब इसमें इस पॉइंट को इनफाइनाइट से आर तक लेके आ, और यदि मैं इसको आर तक नहीं लाता तो मैं इसको सोल्व करता मतलब ये लिमिट नहीं होती, ठीक है, लिमिट नहीं होती तो इसको सोल्व करते बेटा क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे आर और मल्टीप्लाई में आ जाता, यदि कंडीशन ये नहीं होती तो मेरे पास वर्क डन आता क्यू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, जब क्वेश्चन में जो दे रखा है इनफाइनाइट से मैं कहा नहीं आता, आर पे नहीं आता, दे रखा है क्वेश्चन इनफाइनाइट लार्ज थिन प्लेट है, यूनिफॉर्म सरफेस का डेंसिटी है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट, अभी लिमिट रखूंगा ना तो ये सब इनफाइनाइट, यदि ये लिमिट 0 से आर होती या 1 से 2 होती तो वैल्यू रखते, ठीक है, तो कंडीशन क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन अपने को पूछना क्या चाह रहा है और इस क्वेश्चन को अपने को कहां तक समझ गए, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे आंसर निकालते जाओगे, अपने पास आंसर समझ में आया, देखो वापस रिपीट कर देता हूं एक बार, मैंने वर्क डन निकाला था, वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी, चल के आ रहा है, कहां से आ रहा है बेटा इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगाऊं इनफाइनाइट से आ रहा है, कोई लिमिट लगाई एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई रखा, क्यू ई किसी सीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वो वैल्यू रखी, सिग्मा को भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं एफ को, ठीक है, तो आपको यदि ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में मिले तो यहाँ ऑप्शन में लिमिट चेंज हो तब ये दिया हुआ हो, मतलब लिमिट यदि इनफाइनाइट से आ रहा है तो इनफाइनाइट ही होगा, यदि लिमिट 0 से आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला भी सिग्मा वाला भी ऑप्शन में हो सकता है, सिग्मा की जगह चार्ज भी हो सकता है, तो उसको चेंज करना, ठीक है, तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बताई इस क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट से आर से इनफाइनाइट, ए को 0 से आर जा रहा हो, ठीक है, तो 0 से आर जा रहा हो तब यहाँ 0 से आर आर आ जाएगा, या 1 से 2 जा रहा हो, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ आप वैल्यू रख दोगे, लिमिट रख दोगे, ठीक है, तीसरा सिग्मा में आंसर ना ला के आपको किस में लाना हो, चार्ज और एरिया में लाना हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या आ जाएगा सिंपल सा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, ऐसे अपन इसको सोल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है 12 पिको फेराडे ईच ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में देखो, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये 12 पिको फेराडे है, ये भी 12, ओके, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, दोनों कनेक्टेड हैं, वो बैटरी है बेटा 50, दोनों 50 वोल्ट की, हाउ मच स्टोर्ड एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको पहले सी, देखो बेटा सीरीज में है तो इसके लिए सी आएगा 1/C1 प्लस, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज बाय C2, तो 1/C1 मेरे पास है 1/12, 1/12, C2 भी 12 है, एलसीएम आया 12, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/12, 1/6,
मेरे पास सी इक्विवेलेंट आया। सी इक्विवेलेंट कितना है बेटा, कितना आया, समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। एक अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन बेटा, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो सिंपल सा यू का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी, सी कितना है मेरे पास बेटा 6, वी कितना है मेरे पास 50, 50 सोल्व कर लो इसको, ये 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2500, क्या आ जाएगा, ठीक है। और जो एनर्जी की यूनिट लगते हो आप, लेकिन याद याद रखना पीको साथ चल रहा है, ओके, पीको को मत छोड़ देना, क्योंकि जो आपको कैपेसिटेंस दे रखा है ना वो फेराडे में नहीं है, पीको फेराडे में। यहाँ पीको जूल ही आएगी एनर्जी, ओके, एनर्जी की यूनिट क्या आएगी, वो जूल। तो अपने पास सी आ गया, सी के बाद अपन ने क्वाड्रेटिक कैलकुलेटर सीरीज, सीरीज के कारण लगाया, पैरेलल के कारण लगाओगे, सोल्व करोगे, सेम कंडीशन वही करोगे दोनों के लिए, और अपने पास आंसर आ जाएंगे। ये किसके लिए आया बेटा, किसके लिए आया, सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए क्या करोगे, दोनों को पैरेलल लगाओ, सोल्व करो, और सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करो, पहले 7.25 लिख सकते हो, नैनो में चेंज कर सकते हो, जिसमें तुम चेंज करना चाहो, मैं तो पीको में निकाल के रख रहा हूँ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 10⁻²। नेक्स्ट क्या, how much energy we store the combination now, also find the charge, also find the charge, चार्ज फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू बेटा C, क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू C, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड, दो पार्ट है, पर आपको क्या रखना है, रखना था इनको, फिर एनर्जी निकालनी, फिर चार्ज निकाल, अलग वाला काम था। चार्ज आएगा मेरे पास, दोनों में वैसे भी सेम ही होगा, C कितना आया है, टोटल C कितना आया 6, और यदि फर्स्ट एंड सेकंड से निकालो तो और में Q1 Q2 निकाल के करूं तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा C कितना आया है बेटा, वैल्यू रखनी है, तो या 10⁻² लग दो यार, C कितना है 50, 300 10⁻² कूलोम, ओके, ये दो पावर चली जाएंगी तो वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 10⁻⁻ कूलोम या एंगस्ट्रॉम, तो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, या इतना करके छोड़ सकते और में आपका आंसर को यूनिट लिख देना बस कूलोम। तो ये अपने निकाला एक कॉम्बिनेशन। अब हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट, ये मेरा पहला वाला हो गया 12, ये दूसरा हो गया, कोई बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, कितने बेटा 50। अब सी निकाल, सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा C1, सीरीज के लिए 12 + 12 बनेगा मेरे पास 24, तो फैराडे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, वही हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना है बेटा 24 स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ये कितना बना 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2500, करो इसको 25 से कर लो, 0 5 बचा 3, ये आएगा ना, डबल 0 और 7, ठीक है। और पीको की जगह वो पीको लिख दो इसके साथ 10⁻², ये तो एनर्जी आ गई बेटा, ये ना 4 आप हटा सकते हो, तो इसको लिख दूंगा 3 10⁻⁻8 जूल। ये आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको नैनो में चेंज कर लो, जैसे मैं एक जीरो लगा के नैनो में लिख सकता हूँ इसको, जैसे 30 नैनो जूल लिख सकता हूँ, तो आप जैसे अकॉर्डिंग टू किस पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो आंसर। चार्ज निकालूंगा तो वही आएगा बेटा, चार्ज का फॉर्मूला CV, टी कितना 24, पी कितना 50, और कितना बना, मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 को 4 से किया 20 0 2 10 2, ये आएगा ना,
ये आया मेरे पास पिको में ना, 10⁻⁻12 में कूलोम, तो लिख सकता हूँ 12 10⁻⁻10। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, दोनों में मैंने सेम काम किया है, कोई अलग से काम नहीं किया है, और अपने पास सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सोल्व करोगे, नैनो वगैरह में चेंज करोगे तो कर सकते हो, वैसे भी सोल्व ये आंसर आएगा। तो ये अपने दो काम किए हैं, एक बार इसको सीरीज में लगा के आंसर निकाला है, एक बार हम इसको पैरेलल में लगा के इसका। ओके, समझ में आया? वापिस समझाऊं, देखो क्या किया है, सीरीज में लगाया, 1/c लो 1/c1 प्लस 1/c2 करके सोल्व किया, सी आया, 6 को रखा 1/2 स्क्वायर में, एनर्जी आ गई, Q इजिकल टू सी चार्ज निकाल लिया। सेम टू सेम यही कंडीशन पैरेलल के लिए फॉर्मूला था, सी इजिकल टू, चलिए मैंने सी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी इजिकल, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी के बीच में बताना, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन ईच कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻। पहले फर्स्ट वाला था, अब इस डायग्राम को वही करो तो उसके साथ क्या था, देखो इसका इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल, इनिशियल फाइनल सेम हो रहा है, तो इस डायग्राम को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ। ऐसे ओपन कर सकता हूँ, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये है, ये C है, ऐसे को ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, एक इनिशियल फाइनल पॉइंट देख लिया आसानी से। अब देखो ये 2 दिया हुआ है, 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 ये माइक्रोफेराड, इसको आगे ही बना। सारों की वैल्यू, हर की वैल्यू कैपेसिटर की माइक्रोफेराड, माइक्रो के लिए ए और बी के बीच, ये बी है, ये मेरे पास ए रजिस्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये तीनों किस में बेटा, सीरीज में, ये तीनों किस में बेटा, पैरेलल में, तीनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों की C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू भी 2 है, C3 की वैल्यू भी 2 है, तो मेरे पास है 6 माइक्रोफैराड। ओके, अब देखो ये ए और बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए है, ये 2 माइक्रोफैराड मेरे पास पहले से है। इन तीन को कंबाइंड करके मैंने एक बना लिया जिसका वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड है, एक 2 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया, ये बी, ये डायग्राम चेंज हो गया। अब तीनों क्या है बेटा, सीरीज में है, तो सीरीज के लिए कैपेसिटेंस का सीधा सा फॉर्मूला 1/c इक्वल्स 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/, ओके, 1/c1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, C2 की वैल्यू बेटा मेरे पास 6 है, C3 की वैल्यू मेरे पास, क्या एलसीएम लेंगे अपन, आएगा अपने पास 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 3 2 ऊपर आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, तो 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो बेटा 7/6, 7/6 इक्वल आ रहा है 1/c इक्विवेलेंट के, और तो C इक्विवेलेंट कितना है यहां से, C इक्विवेलेंट आ गया 6/7, और जो माइक्रो साथ चल रहा है वो माइक्रो साथ, मेरे पास क्या आ गया 6/7 माइक्रोफैराड, ये मेरे पास टोटल C की वैल्यू। 2 1/2 1/6 1/2 1/2 1/6 1/2, एलसीएम आया 2 6 3 प्लस 3, ओके, 3 प्लस 3 6 और 7 7/6 क्या किया 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, कितना है बेटा 7/6, नेक्स्ट पार्ट हो चुका। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास, if a DC source of 7 volt is connected across AB को एक DC source 7 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, how much charge is drawn from the source and what is the energy stored in the network। चार्ज पूछ लिया एंड एनर्जी पूछ लिया। सेकेंड क्वेश्चन, एनर्जी एंड चार्ज,
ओके। और वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 7 वोल्ट बैटरी से, क्वेश्चन में V दे दिया 7 वोल्ट, C मैंने निकाल रखा है 6/7 माइक्रोफेराडे, मेरे पास चार्ज कितना है, सिंपल सा चार्ज निकालूंगा Q इज इक्वल टू CV से, C मेरे पास 6/7 है, वोल्टेज मेरे पास 7 है, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 6 माइक्रो। चार्ज कितना है बेटा 6 माइक्रो, ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेते हैं आसानी से। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी थर्ड वाला निकालो, स्टोर्ड एनर्जी U का फॉर्मूला हाफ CV 1/2, C की वैल्यू है मेरे पास 6/7 एंड V क्या है 7, 7 से 7 गया ये 3 को 7 से गया 21 माइक्रो जूल, ये इसकी क्या जाएगी बेटा स्टोर्ड। देखो कितना आसान, सारे तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे ना, ये जितना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन, उतना ही आसान होता है करने में, और उतनी ही कम चांसेस होते हैं उसके गलत होने, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके अच्छे मार्क्स आने के। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ था, अपन इसको रीड किया, 2, 3 और 4 दोनों पैरेलल थे, C1 7 और C5 इनके सीरीज में लगे हुए हैं, डायग्राम बनाया, डायग्राम से इन तीनों में पैरेलल वाला अप्लाई किया, पैरेलल का कोएफिशिएंट होता है C3, तीनों को ऐड किया 2 + 2 2 6 है। के लिए अपने डायग्राम बन गया 2 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, तीनों एक दूसरे के सीरीज में है। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/1 + 1/C2 बाय, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले में 1/C1 के 2 रखा, 1/6 1/2 रखा, 6 एलसीएम आया, 3 + 1 + 3/6 किया, मेरे पास 6/7 क्या आ गया C इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो टोटल C इस सर्किट के लिए टोटल C इक्विवेलेंट आया 6/7 माइक्रोफैराड, ओके। उसके बाद मेरे पास V क्वेश्चन में गिवन था, V दे दिया 7 वोल्ट, उससे मैंने निकाल लिया चार्ज, कौन से फॉर्मूले से था Q CV से, चार्ज आ गया, फिर पूछ लिया स्टोर्ड एनर्जी, तो हाफ CV², फॉर्मूले याद होंगे तो सिंपल सा हो जाएगा, हाफ CV², C की वैल्यू 6/7 आ चुकी है, V² 7 दिया हुआ है, 7 × 7 7 से और कैंसिल हो जाएगी, 21 माइक्रो, ठीक है। इसी के साथ अपने इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जितने भी PYQ थे अपने कवर कर लिए, ओके, थैंक यू।